नाज़रीन, अगर जुराइम की बात की जाए तो दुनिया भर में मुख्तलिफ नोयत के जुराइम हो रहे हैं और हमारा हमसाया मुल्क जो है भारत, उसके अंदर भी ये जुराइम जो हैं ये रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। और इसमें न सिर्फ आम लोग शामिल हो चुके हैं बल्कि हुकूमती बहुत बड़ी शख्सियात भी इसके अंदर शामिल हैं। इसी तरह बीजेपी की एक खूबरू खातून है जो महाराष्ट्र स्टेट कमीशन बराए खवातीन की चेयरपर्सन भी रही हैं और उनका नाम है रूपाली चांकर। ये बड़ी खूबरू हैं और काफ़ी अरसे तक ये वुमेन कमीशन की जो हैं वो चेयरपर्सन रही हैं और इनका असर रसूख इतना ज़्यादा था कि ये हुकूमत के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो बड़े ताकतवर हल्के हैं इसके अंदर इनकी काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात थे। इन्हीं ताल्लुकात में से इनका एक ऐसा ताल्लुक भी था जिस पर आज भारतीय मीडिया जो है वो खबरें दे रहे हैं और बहुत बड़ा जो स्कैंडल है वो मंजर आम पर है। इस स्कैंडल के अंदर कहा जाता है तकरीबन 50 से ज़ायद ऐसी नाजेबा वीडियोस भी मंजर आम पर आई हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ खवातीन के साथ जो है वो नाजेबा हरकत और नाजेबा किस्म की आप विजुअल उसमें काफ़ी सारे देख सकते हैं। इसी तरह उनका नाम है अशोक खरात, जो कि अपने आप को एक नेवी के एहलकार बताते हैं और वो कहते हैं जी मैं नेवी के अंदर भी मर्चेंट था और जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने अपने साथ जो है वो कैप्टन का नाम लगा लिया। ये काफ़ी अरसे तक एक ऐसा क्लिनिक चलाते रहे हैं जिसके अंदर वो मुख्तलिफ खवातीन से उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अगर किसी का बेटा नहीं है तो वो कहते थे कि जी उसका बेटा हो जाएगा, या जिस तरह हमारे यहाँ भी इस तरह की प्रैक्टिस की जाती है वो प्रैक्टिस करते रहे और लोगों की कामयाबी के लिए, वो बेऔलाद जोड़ों के लिए और ऐसी खवातीन के लिए वो काम करते रहे जिनको वो बहला फिसला कर आखिरकार वो अपने इस घुनौने जाल के अंदर फंसा देते थे, जिसके अंदर उनका मकसद होता था कि उस खातून के साथ जो है वो जिनसी ज़्यादती करना। और उसी तरह उन्होंने कई सालों तक ये सिलसिला जारी रखा। अगर रूपाली की बात की जाए तो उन्होंने अपने इस ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया है और उनकी बहुत ज़्यादा ऐसी तस्वीर और वीडियोस भारतीय मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं जिसके अंदर वो उनके कभी पाँव छू रही हैं। उनका कहना था कि मैं ऐसे ओहदे को छोड़ दूंगी जो अशोक खरात से मेरे ताल्लुकात को ख़राब करे। तो इस पर जो भारतीय मीडिया है वो एक शक की नज़र से देखता है कि आखिर इन दोनों के दरमियान ऐसे कौन से ताल्लुकात थे जिसके बायस जो है वो उसने जो इतनी एक अच्छी जो पोजीशन थी चेयरपर्सन की खवातीन के वेलफेयर की, उसने वो भी छोड़ दी। और पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है। अभी तक उनको गिरफ्तार तो नहीं किया गया रूपाली को, लेकिन ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अनकरीब जैसे ही कोई ठोस शवाहिद उनके खिलाफ मिलता है तो वो उसको गिरफ्तार कर लेंगे। अशोक खरात जो हैं ये एक क्लिनिक चलाते रहे हैं और इस क्लिनिक के अंदर वो जो भी खवातीन आती थी उनके साथ ये उनको बहला फिसला कर उनको अपने जो मकरू एक धंधा है उसके अंदर इन्वॉल्व करते थे। और जब एक तकरीबन 35 साला खातून ने इनकी शिकायत की और उसके बाद जब पुलिस ने रेड मारी और वहाँ पर उनको CCTV से और दीगर उनके लैपटॉप से काफ़ी जो है वो वीडियोस भी बरामद हुई हैं। अभी जो पुलिस है वो ये ढूंढ रही है कि आखिर इन वीडियोस के अंदर और कौन कौन सी ऐसे खवातीन हैं जो मतलब कि ज़्यादती का शिकार हो चुकी हैं और जिनको डरा धमका कर वो कह रहा है कि ये अपने बयान जो हैं वो मेरे खिलाफ नहीं देने। लेकिन पुलिस इसका ताक़ुब कर रही है कि ऐसे खवातीन मिल जाएं जो इस अशोक खरात जो है एक दरिंदा सिर्फ जो इंसान है इसके खिलाफ वो अपनी गवाही दें और केस को मजबूत किया जाए। उन्हें तकरीबन गुज़श्ता माह गिरफ्तार कर लिया गया है और अब वो पुलिस कस्टडी में हैं महाराष्ट्र की पुलिस में, और वो SP वहाँ पे फीमेल SP है वो उनकी तहकीकात कर रही हैं। और तमाम जो सियासी जमातें हैं इंक्लूडिंग जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात है अवैसी साहब की, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की और वो उन्होंने भी कहा है कि ऐसे जो घिनौने किरदार हैं इनको सज़ा दी जाए। इसके अलावा कांग्रेस बड़ी तनकीद कर रही है कि ये जो बीजेपी की है इनका वतीरा रहता है, ये किसी न किसी सूरत में ऐसे मकरू धंधे के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं जो इंसानियत जिसको सुनकर वो जो है वो बड़ी हैरान होती है कि ये ऐसे मकरू काम भी कर लेते हैं। और कुछ मीडिया पे कुछ ऐसे लोग भी हैं अपोजिशन के, बीजेपी के अपोजिशन के, वो ये कहते हैं कि ये इंडिया की एक्सटर्नल फाइल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दरिंदगी का निशाना बनाया गया है खवातीन को। न जाने और कितने ऐसे केसेस होंगे जिसके अंदर इस तरह के मकरू जो है वो चीज़ें मंजर आम पर आती हैं और भारत के मीडिया में और भारत पूरा एक दफ़ा ये इस केस को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारी बहस है और वो ये भी कह रहे हैं कि ये इतना ताकतवर शख्स है अशोक और रूपाली, ये हो सकता है ये पिछले केसेस की तरह जिस तरह भारत के अंदर और होते रहे ये दोनों छूट जाएं और इस एक दफ़ा फिर जो है इंसाफ का कत्ल हो जाए।